वो मेरे निकाह की रात थी, एक अनचाहा निकाह। मौलवी साहब आने ही वाले थे। ऐसे में हर तरफ गहमा गहमी थी, मगर कहीं गहरा सकूत भी था। जहां वो खड़ा था, जहां मैं बैठी थी, और जहां सीने में बाएं तरफ हमारे दिल धड़कते थे। वक्त का काम था गुजर जाना, तो वो धीरे धीरे गुजरता रहा। उस जालिम को इससे क्या कि उसके गुजर जाने से किस किस पर कौन कौन सी कयामत गुजर जाती है। वो तो बेपरवाह है। वक्त को भी भला कभी किसी की परवाह हुई है, जो वो मेरी और उसकी परवाह करता। हमारी 7 साला मोहब्बत इस काबिल थी ही कहां कि कोई उसकी परवाह करता। सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो जाने के बाद भी मैं उसी शख्स को सोच रही थी, जो आज मेरे सामने सर झुकाए जाने कैसे हिम्मत किए खड़ा था। सफेद शलवार कुर्ते में वो मुझे हमेशा बेहद अच्छा लगा करता था, और आज उसी रंग के जोड़े में पता नहीं वो मुझे अच्छा लग रहा था या बुरा। बस मेरा दिल चाह रहा था वो यहां से पलक झपकते ओझल हो जाए, मगर मुझे अपने कुशादा सीने में छुपाए, इस बेदर्द दुनिया से जरा परे ले जाए। खैर, दिल के चाहने से भला होता ही क्या है, जो अब कुछ होता। मैंने नजरें उठाकर उसकी झुकी नजरें देखी तो सीने में बहाल होती सांसें अटकने लगी थीं। वो नजरें झुकाए मुझे कभी कैसा दिलकश लगा करता था, और आज उन्हीं नजरों को झुकाए वो कितना शिकस्त खुर्दा लग रहा था। मेरी आंख भटकती हुई उसकी कलाई पर बंधी काली डोरी पे अटक गई, जिसे कभी मैंने उसके हाथ पर बांधा था। वही हाथ जिसे थाम कर मैं कभी घंटों चला करती थी। वही काली डोरी जिस पर कभी मैं वक्त बेवक्त अपनी शहादत की उंगली फेरा करती थी, और एकदम उसकी चलती नब्ज पर हाथ रखकर मैं उसे मोहब्बत से तका करती थी, पलकें झुकाए उसे उसकी चलती नब्ज की अहमियत बताया करती थी। और आज जैसे वो चलती नब्ज मैं खुद ही रोकने वाली थी। सफेद जोड़े पर लाल चुनरी ओढ़े मैं अपने लिबास से उस शख्स की महक महसूस कर सकती थी, जो मेरा सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहा था। कल ही की तो बात थी जब वो मेरे कमरे में ये जोड़ा लिए आया था, मायों के पीले जोड़े में कुर्सी से कमर टिकाए